नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का महीना भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष के दिन पितरों का समर्पित है। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति और समृद्धि के लिए श्राद्ध, क्रम और तर्पण आदि किया जाता है। कहते हैं कि जब पितृपक्ष आरंभ होता है तो पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है और इन दिनों में पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में श्राद्ध नहीं किए जाते वहां परिवार के सदस्यों में कलेश की स्थिति बनी रहती है, पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो इस दौरान कई तरह की घटनाएं व्यक्तियों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। आइए जानते हैं 2023 में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और पितरों से नाराज होने के क्या संकेत हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि के से पितृपक्ष की शुरुआत होगी। इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा 29 सितंबर से पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध होता है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष का समापन होता है। अश्विन मास में अश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे पितृ अगर नाराज होते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं। कहते हैं कि अगर पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन संकेतों को समझ लिया जाए तो पितृपक्ष में इनका निवारण कर पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं नाराज पितरों को कैसे संकेत देते हैं। आपको बता दें कि बिना किसी वजह के घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है, परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है जो कि पितृदोष का कारण है। पितृदोष के चलते व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मेहनत के बावजूद व्यक्ति को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। अगर आपका कोई परिवार में लड़का या लड़की विवाह योग्य है तो उनकी शादी में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी कार्य में कोई नुकसान होता है तो घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये पितरों के नाराज होने का संकेत है। अब हम जानेंगे कि पितरों को प्रसन्न कैसे करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पितृ नाराज है या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होती, जिस कारण व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कलेश बना रहता है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को सर्व पितृ अमावस्या के दिन नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें बहते जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। कहते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर मछलियों को आटे की गोलियां दी जाए तो घर में आने वाली समस्याओं का अंत होता है। पितृदोष या फिर पितरों की नाराजगी से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ खास उपायों को जोर देना चाहिए। कहते हैं कि इस दौरान पिंडदान या गौदान करने से नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर का ध्यान करने से नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही इन दिनों में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का एक माला जाप लाभकारी हो सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।